एक स्त्री थी, बहुत गरीब थी। वो एक किसी सेठ के यहाँ गई और सेठानी के हाथ में हाथी दांत का चूड़ा पहना हुआ था। उस सेठानी को सब पूछ रहे थे, अरे वाह, इतना सुंदर चूड़ा, इतना अच्छा चूड़ा, इतना हाथी दांत का, बड़ा महंगा होगा। सब लोग उस सेठानी के चूड़े को देखने के लिए आ रहे थे। सब देखने आ रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, वाह वाह क्या गजब, क्या सुंदर है। अब उस गरीब स्त्री के मन में भी इच्छा हुई कि भी मुझे भी चूड़ा खरीदना है। एक बात ध्यान रखना कि जितने चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। अगर आप गरीब हो पर उसका मतलब तुम्हारी हैसियत नहीं है और तुम दिखावे के चक्कर में बहुत कुछ करने लग जाओ तो तुम्हें नुकसान है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। कुछ लोग अपने दिखावे के चक्कर में इतना कर्जा ले लेते हैं, इतना कर्जा ले लेते हैं, शादी हाई फाई करते हैं, करोड़ों का खर्च कर देते हैं, क्योंकि पहले बिजनेस अच्छा था और समाज में एक स्टेटस था, एक नाम था। पर आज तुम कमजोर पड़ गए हो, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन तुम्हें वो ही नाम जिंदा रखना है अपना। और फिर इज्जत है जी, नाक है जी, ये है जी। अरे मेरे बंधु, किस बात के लिए सोच रहे हो, कितना कर रहे हो? अपने आप को प्रेशर दे करके तुमने लोन ले लिया, तुमने कर्जा ले लिया और फिर अब तुम मारे मारे फिर रहे हो। लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, इसके लिए क्यों सिंपल कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं, अपनी नाक को बड़ा रखना है, अपनी टांग को ऊंचा रखना है, यही सोचते हैं, है ना। गरीबों का भी बहुत जगह यही हाल है, अमीरों का भी बहुत जगह यही हाल है। इस बारे में इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। आप सोचिए, विचार करना, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब हम प्रदर्शन में उलझ जाते हैं तब हम ये समझना भूल जाते हैं कि मेरी चादर छोटी है और मुझे कम पैर पसारने चाहिए। प्रदर्शन की आग लगती है ना अंदर, मैं दिखूं, है ना। दिखावा बहुत बुरी चीज़ है। जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है फिर भी खरीद रहे हैं दिखावे के लिए, आईफोन दिखे, एप्पल दिखना चाहिए। आजकल यंगस्टर की तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है इस मामले में, पूरा का पूरा शानो शौकत में अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, इतना हाई फाई दिखाते हैं, अंदर कुछ नहीं। और अंदर कितना उलझते हैं, मैं ऐसा, और अपनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं। अब उसके मन में भी ये भाव आ रहा था कि भी मेरे मन में मुझे भी ये चूड़ा चाहिए, मुझे भी हाथी दांत का चूड़ा चाहिए, मुझे भी आसपास के लोग पड़ोसी पूछने के लिए आए, मुझे भी लोग पूछे ये कहाँ से लिया, क्या मेरी भी तारीफ होनी चाहिए। तो गरीब स्त्री वो चली गई घर और जाकर के अपनी पति को बोला कि मुझे चाहिए ये चूड़ा, मुझे चाहिए चूड़ा, हाथी दांत का चूड़ा महंगा होता है। पति कहता, अरे यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुझे कहाँ से ला कर के दूँ? बोला नहीं, मुझे तो किसी भी कीमत पे हाथी दांत का चूड़ा चाहिए। अब बेचारा पति परेशान हो रहा है, बोला मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ करूंगी नहीं, जब तक मुझे हाथी दांत का चूड़ा नहीं मिलेगा, और अगर नहीं लाके दो तो मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ करके। आखिर में बेचारा मरता क्या नहीं करता, उसने कहा ठीक है, कर्जा लिया, हाथी दांत का चूड़ा लेकर आया और उसके हाथ में पहनाया। अब वो बाहर अपनी झोपड़ी के बाहर एक पीढ़ी पर बैठ गई और अपने नचा के अपने हाथों को ऐसे दिखा रही है। वो सोच रही है बार बार कि भी कोई आएगा और मेरे ये हाथ देखेगा, इतने सुंदर लग रहे हैं, मैंने ये हाथी दांत का चूड़ा पहना है। बार बार सोच रही है कि कोई कहेगा कि खूबसूरत लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। इंसान तारीफ चाहता है ना, जब इंसान सोच रहे हैं, जब व्यक्ति तारीफ चाह रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसके भीतर में ईगो है, दिखावा है, तभी वो तारीफ चाह रहा है। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है किसने अच्छा कह दिया, बुरा कह दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, अगर कोई तारीफ चाह रहा है तो अहंकार है अभी बाकी। तो उसको था कि कोई मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मुझे कोई अच्छा कहे। अब उसकी तारीफ होने लगी, ऐसा वो सपना देख रही है, हुई नहीं है, ऐसा वो सपना देख रही है कि उसके पास लोग आ रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और एकदम से वो नींद से उठी तो उसकी तो कोई तारीफ नहीं कर रहा है, कोई उसे देख भी नहीं रहा है। वो तो बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूं, अभी क्या करूं। आखिर में उसने सोचा कि मेरे आसपास पूरी भीड़ जमा होनी चाहिए, मेरे आसपास लोग आने चाहिए, पर उसके लिए मैं करूं तो क्या करूं उसके लिए मैं।
तो उसने एक काम किया, अपनी तारीफ बटोरने के लिए उसने एक काम किया, उसने आग लगा दी और आग लगाने से उसकी पूरी झोपड़ी जल गई, जलने लगी। लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की, हाय इतना गरीब बंदा था, इतना गरीब था, बेचारी की वो एक इकलौती झोपड़ी थी वो भी खत्म हो गई, राख हो गई। सब लोग आ रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। इतने में एक स्त्री ने कहा, अरे ये कुछ भी नहीं बचा। बोला, नहीं कुछ नहीं बचा, बस ये चूड़ा ही बचा है। वो चूड़ा दिखाना चाह रही थी, बोली कुछ नहीं बचा, बस ये चूड़ा ही बचा है। और उसने कहा, अरे अरे ये चूड़ा तो बड़ा सुंदर है, तूने कहाँ से लिया, कब लिया, ये तो देखा ही नहीं। बोला, पहले देख लेते तो ये झोपड़ी जलाने की नौबत नहीं आती। देखो इतना नासमझ हो जाता है इंसान दिखावे में, अपनी ईगो में, अपने आप की प्रशंसा चाहने में इतना अंधा हो जाता है इंसान मेरे बंधुओं। पर अब उसके प्रति किसी को संवेदना नहीं आई, उसको गुस्सा आया, बल्कि लोगों को उसके प्रति कि अरे तूने इस वजह से झोपड़ी जला दी, धिक्कार तेरी आत्मा को। ऐसी दिखावे की लालसा तेरे अंदर, ऐसी प्रशंसा की चाहत तेरे अंदर। ऐसा कोई गरीब हो या अमीर हो, सभी को इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रदर्शन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अमीर प्रदर्शन कर करके करोड़ों के नीचे आ जाता है, और गरीब प्रदर्शन कर करके अपने कर्जों के नीचे दब जाता है, उसका कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।